आज आप लोगों के इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूँ। बड़ा दुख का विषय है, कितने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने अभी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाएं, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको उस नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल लो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां उनको लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए, तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। यहाँ तक आज अभिभाषण जो हुआ है उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार ने महामहिम के पद को तो एक राजनीतिक छींटाकशी में फंसाने का काम किया है। इस तरह पुरानी सरकारों को कोसने का काम आप प्रचार में कर सकते हैं, लेकिन अभिभाषण के अंदर अपनी खुद की विजन क्या है सरकार की, 5 साल तक क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे वो लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बजाय इस पर प्रकाश डालने के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि महामहिम के भाषण का इस्तेमाल इस प्रकार की राजनीति के लिए किया गया है। सरकार बहुमत से बनी है तो जनता की सेवा करनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, उनको नौजवानों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नौकरियाँ कहाँ से लेकर आएंगे, कितनी नौकरियाँ देंगे। और बीजेपी ने तो जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ऐसे 5-5 हज़ार बच्चों को आप नौकरी से हटा दोगे तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लेकर आएंगे। तो भाजपा के चुनाव लोकसभा के भी आ रहे हैं। 10 साल में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ी दिल्ली में बैठते जंतर मंतर पे, उनकी सुनाई नहीं हो जाती। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां हैं उनके लिए अवसर बंद हो चुके हैं। उद्योग में निवेश नहीं हो रहा, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का पैसा बन रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जज्बात को छूने वाले मुद्दों पर राजनीति करने का है। धरातल के जो मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, निवेश के, उन अवसरों को समाप्त कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर ये नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए। सर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का बयान देते हैं और आगे लोकसभा का चुनावी भाषण में इस तरह ऐसा है, गवर्नर साहब वही बोलेंगे जो प्रदेश की सरकार लिखित में उनको देती है। और गवर्नर तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन सरकार की मंशा क्या आप समझ सकते हैं। उस पूरे भाषण को मैंने सुन रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी कमियां निकालने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप करने की बात की गई। कहीं पर भी मुझे लगा नहीं कि सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रायोरिटी, सरकार का एक विजन होता है। नई सरकार बनी है, अभी हाल ही में 6 हफ्ते हुए नहीं हैं, तो सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोबारा स्थापित करने के लिए इस अभिभाषण का प्रयोग कर लोगों का मन जीतने का काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, तो कांग्रेस से पूरा अटैक करने का जो काम सरकार ने करवाया है महामहिम
गवर्नर के माध्यम से, वो मैं गलत मानता हूँ। बहरहाल मेरी प्राथमिकता तो ये है कि ये जो बेचारे नौजवान यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, इनकी बात को सुना जाए और इन लोगों की नौकरी को दोबारा बहाल किया जाए। ये तो खुद कह रहे हैं कि आपने जो इंदिरा जी के नाम पर योजना थी उसका नाम आपने अन्नपूर्णा कर दिया, कम से कम योजना बंद नहीं करी। लेकिन ये जो नौकरियाँ हैं 5,000, इसे कह रहे हैं कुछ भी करें लेकिन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इनका मानना, मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ। सर, जिस तरह पर्ची आई दिल्ली से और मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई, तो वैसे ही क्या राज्यपाल को भी कि जो प्रदेश की कैबिनेट भाषण तैयार करती है उनको वही भाषण पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रदेश की सरकार की मंशा राजनीति करने की है, कांग्रेस को बुला भरा कहकर लोकसभा में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट जो देश में हालात हैं उससे नौजवान चिंतित है, उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ जयपुर में देख रहे हैं शहीद स्मारक के अंदर। सर, जब से